दशरथ जी कौशल्या को बुलाए, बोल पड़े, हे कौशल्या, मुझे एक घटना याद आ रही है बचपन की। मैं जब युवावस्था में था, मुझे शिकार खेलने की आदत पड़ी थी। एक बार की बात है, मैं आखिर करने गया, उसी समय सरोवर से आवाज आई, विचित्र ध्वनि सुनाई दी। मैंने शब्दवेदी बाण का संधान कर दिया। वह जाकर के ऋषि कुमार को लगा। मैंने सोचा कि यह कोई ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म हत्या लगी। उसने कहा, महाराज मैं ऋषि कुमार हूँ, ब्राह्मण पुत्र नहीं। वक्षस्थल से रक्त की फव्वारें निकल रही थी। वह बोल पड़ा कि महाराज क्या मैंने अपराध किया था? आपने बाण का संधान करके मेरी जीवन लीला को समाप्त आपने कर दिया। अरे हम तो जल भरने आए थे अपने अंधे माता पिता को पिलाने के लिए, मैं तीर्थ कर निकला था। हे महाराज इतना आप कर दें कि यह घड़ा में जल लेकर के आप मेरे अंधे माता पिता को पिला दें। अब तो मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। दशरथ कहते हैं, हे कौशल्या, मैंने सोचा कि उसके वक्षस्थल से अपने बाण को निकाल दें, लेकिन जैसे ही मैंने बाण को पकड़ा, उसके प्राण मेरे ही सम्मुख निकल पड़े। एक मृत्यु का कारण नहीं बना, तीन मृत्यु का मैं कारण बना। जल को लेकर के मैं सोचा कि अंधे माता पिता को पिला दूं। उसके पिता ने मेरे पैरों की आहट समझ ली। बोल पड़े कि आप कौन हो, मेरा श्रवण कहाँ है? मैंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आपके पुत्र को मेरे शब्दवेदी बाण ने उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दी। करुण क्रंदन किया, हृदय फटा, उसकी भी मृत्यु हो गई। हे कौशल्या, एक मृत्यु खाने आज वह मेरे सन्मुख घटनाएं याद आती हैं। पुत्र का वियोग बड़ा पीड़ादायी होता है। चाहे पुत्र भले को पुत्र हो, लेकिन माता पिता के लिए वो प्यारा ही होता है। अपनी संतान प्यारी ही होती है। उसी समय धीमा थी, बोल पड़ी कि महाराज एक काम करो, अब तो मेरे जीवन में कोई बचा नहीं। एक पुत्र था, वो भी चल बसा। पति था, पति भी चल बसा। एक एहसान आप और कर दो, चिता सजा दो, उस पर मेरे बेटे को सुला दो, उसके ऊपर से मेरे पति को, और चलते चलते मुझे यहाँ से उठाकर उस चिता पर बैठा देना, पर आग मत लगाना, क्योंकि विरह की जो वेदना धारण करके जल रही है हृदय में, वो अपने आप अग्नि को प्रकट कर देगी। हे कौशल्या, इन हाथों ने छोटे छोटे लकड़ियों को उठा न सका, किसी तरह से चिता मैंने बनाई। श्रवण को लिटाया, उसके अंधे पिता को, मैंने मृत पिता को लिटाया, फिर उस अंधी माँ को बैठाया। बोल पड़ी, हे महाराज दशरथ, अब मेरी सब्र की सीमा टूट गई। जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में मेरे पति ने हमसे साथ छोड़ा, आज मैं भी पुत्र के वियोग में साथ छोड़ रही हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दोगे। हे कौशल्या, मेरी आंखों के सामने मां भी जल गई। तीन मृत्यु का कारण बना, एक को मैंने बाणों से मारा, एक को बाणी से मारा, और एक को परंपराओं से मैंने मार डाला। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह राव गयो सुर राम। 6 बार राम शब्द निकले दशरथ जी के मुख से, क्योंकि 6 दिन ही राम को राजधानी छोड़ करके गए हुए। धिक्कार है ऐसी जीवा को जिस जीवा पर नाम का नाम नहीं आया।